हमला किया था। इस बीच दोनों देशों ने सैकड़ों और कैदियों की अदला-बदली की है। बता दें कि दोनों देशों से लगभग 307 सैनिक जो हैं वो रिहा किए गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने 307 और कैदियों को और सैनिकों को वापस बुलाया है, जबकि एक दिन पहले ही दोनों पक्षों की ओर से 390 लोगों को रिहा किया गया था। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कैसे ये जो कैदी और सैनिक जिनको बंदी बनाया गया था, इनके चेहरे पर खुशी है। लेकिन आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर जो है वो इतना सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर लगातार हमले जारी हैं। और ऐसे में अब ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि वहां पर 307 कैदियों को रिहा किया गया है। उससे पहले भी 390 कैदियों को दोनों पक्ष की ओर से रिहा किया गया था। आपको बता दें, पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की बात कही गई थी। यह समझौता 3 साल पुराने युद्ध में युद्ध विराम तक पहुंचने के असफल प्रयासों के बीच सहयोग जैसा था। बता दें कि शुक्रवार से दोनों देशों के बीच शुरू हुई कैदियों की अदला बदली एक जटिल अदला बदली का पहला चरण था। वहीं इस दौरान दोनों पक्षों के 1000 कैदियों की अदला बदली पहले ही की जा चुकी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहले चरण में 390 यूक्रेनियन वापस आएंगे। उसके बाद वीकेंड पर और भी ज्यादा रिहाई की उम्मीद है, जो इसे युद्ध का सबसे बड़ा बदलाव इसे बना देगा। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे यूक्रेन से भी इतने ही लोग वापस मिले हैं। तो लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे दोनों देशों ने सीज फायर जो इतना ज्यादा सफल नहीं है, उसके बीच दोनों देश जो है, दोनों देशों के बीच बंदियों की अदला बदली हो रही है। ऐसे में एक यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि अदला बदली उत्तरी यूक्रेन में बेलारूस की सीमा पर हुई है। अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। उन्हें सार्वजनिक रूप से बोला कि उन्हें ये जानकारी देने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो फिर भी टॉप सीक्रेट के तौर पर ये सारी चीजें बता रहे हैं। वही रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रिहा किए गए रूसियों को चिकित्सा उपचार के लिए बेलारूस ले जाया गया है। बता दें कि प्रत्यक्ष पक्ष यानी कि रूस और यूक्रेन की ओर से हजार हजार कैदियों की अदला बदली का समझौता पिछले हफ्ते ही इस्तांबुल में 2 घंटे की बातचीत के बाद हुआ था। ये 3 साल से अधिक समय में दोनों पक्षों के बीच पहली प्रत्यक्ष वार्ता थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा था कि अगले दौर की वार्ता के लिए स्थल पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि कूटनीतिक पैंतरेबाजी जो है वो जारी है। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी बताया कि कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मॉस्को यूक्रेन को एक मसौदा दस्तावेज भेजेगा, जिसमें एक टिकाऊ दीर्घकालिक व्यापक शांति समझौते के लिए अपनी शर्तें बताई जाएंगी। इससे पहले आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो है कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर समझौते की कोई बातचीत नहीं है। कुछ टाइम पहले में, हाल ही में 3-4 दिन पहले ही आपको बता दें कि ट्रंप ने जो है पुतिन से बात की थी। करीब 2 घंटे तक फोन पर ये पूरी बातचीत चली थी और उसके बाद माना गया था कि शायद अब रशिया और यूक्रेन में जो है वो सीज फायर हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सीज फायर और शांति चाहते हैं, लेकिन वो रशिया की शर्तें नहीं मानेंगे। वहीं रशिया जो है पुतिन जो है वो लगातार अपनी शर्तें थोपने पर लगे हुए हैं। उनका मानना है कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा पाया है उन पर रूस का स्वामित्व उन्हें मिले, और ऐसी कई सारी 5 जगहों के उन्होंने नाम बताए हैं जिस पर रूस का मानना है कि ये हमारे स्टेट्स हैं और हमें इन पर कब्जा चाहिए। और ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि वो सीज फायर के बदले एक भी इंच अपनी जमीन जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में ट्रंप के सामने भी अब ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन में कैसे सीज फायर पर बात बनती है। बता दें कि इससे पहले भी कीव में बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे। इसमें कम से कम 15 लोग घायल हो गए। इससे पूरे शहर में विस्फोटों और मशीन गन की आवाजें भी सुनी गई थी, जिसके कारण कीव के कई लोग जो हैं वो भूमिगत मेट्रो स्टेशन में उनको शरण लेनी पड़ी। उसके बाद अधिकारियों ने बताया कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलों और 250 शाहिद ड्रोनों से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने 6 मिसाइलों को मार गिराया और 245 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया। कीव सिटी सैन्य प्रशासन ने कहा कि ये राजधानी पर सबसे बड़े संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमले में से एक था। लेकिन इस सबके बावजूद भी वहां से यही खबर आई है कि दोनों देशों ने